गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप लोग सब? तो हम लोगों ने मैथ्स में एक्सरसाइज 3.3 तक ख़त्म कर लिया था और अब हम लोग एक्सरसाइज 3.4, आप लोगों की बुक का जो एक्सरसाइज 3.4 है वो हम लोग देखेंगे। और एक्सरसाइज 3.4 में जो अ, आप लोगों को पढ़ना है वो है मल्टीप्लिकेशन बाय कॉलम मेथड। ठीक है, कॉलम मेथड से हम आप लोगों को जो है मल्टीप्लाई करना सीखना है। ठीक है, तो ये कॉलम मेथड क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहला हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, मान लो कि आपको 4, 7, 3 और 1 इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से। ठीक है, तो आप लोग इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो, जब भी हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये सीखा होगा कि कोई भी जो वंस टेन की डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो जैसे कोई भी डिजिट है तो उसकी प्लेस वैल्यू आप कैसे लिखते हैं? तो आपने सीखा होगा कि सबसे पहले वंस होता है, फिर होता है टेंस और फिर होता है 100। ठीक है, इस टाइप से आप लोगों ने सीखा होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर है 523, तो आपने उस राइट साइड से शुरू किया, उसके ऊपर लिखा ओ, 2 के ऊपर लिखा टी और एच, 5 के ऊपर लिखा एच। यानी ये जो 3 है ये वंस डिजिट है, ये वंस प्लेस पे है। 2 जो है वो टेंस प्लेस पे है और 5 जो है वो 100 प्लेस पे है। लेकिन ये जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये आप लोगों ने प्लेस वैल्यू जो है वो पहले सीखा होगा। तो इस मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों को हम लोग जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। पहला तो ये कि हम हमेशा वी ऑलवेज रिकॉर्ड, हम लोग हमेशा जो है वो सिर्फ वंस डिजिट को ही रिकॉर्ड करते हैं। वी ऑलवेज रिकॉर्ड वंस डिजिट। ठीक है, वंस डिजिट। अब ये इसका क्या मतलब है कि वी ऑलवेज रिकॉर्ड वंस डिजिट? तो इसका मतलब ये है कि जैसे कोई नंबर है 52, तो उसका वंस डिजिट क्या है? 2। कोई नंबर है 551, तो उसका वंस डिजिट क्या है? 1। कोई नंबर है 65, तो उसका वंस डिजिट क्या है? 5। ठीक है, तो वो वंस है, तो हम हमेशा वंस डिजिट को ही मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। बाकी का जो 2 डिजिट होता है ना, बाकी का जो डिजिट बच जाता है वंस डिजिट के अलावा, वो हो जाता है कैरी ओवर। वो हो जाता है क्या? कैरी ओवर। ठीक है, तो ये क्या होता है कैरी ओवर और क्या होता है रिकॉर्ड करना, ये अभी आप लोग समझोगे। बस आप इतना ध्यान में रखना कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वंस डिजिट को ही हम लिखते हैं और बाकी का जो बच जाता है डिजिट वो कैरी ओवर हो जाता है। अभी इतना ध्यान में रखो, बाकी हम लोग देखते हैं। तो जैसे ये मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें मल्टीप्लाई आपको कैसे करना है? देखो, सबसे पहले तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करोगे, ये जो 5 है हमेशा आप ऐसे स्ट्रेट मल्टीप्लाई करोगे इस टाइप से। फर्स्ट स्टेप होगा ये। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होगा कि 4, 7, 3, 1 इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 से, तो सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेकेंड स्टेप होगा कि 5 को आप करोगे 3 से, यानी ये होगा आपका सेकेंड स्टेप। एक एक नंबर आप पीछे जा रहे हो। थर्ड स्टेप क्या होगा कि 4, 7, 3, 1 इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 से, तो इसमें थर्ड स्टेप क्या होगा? 1 हो गया, 3 हो गया, अब आप जाओगे 7 के पास, ये अब मल्टीप्लाई करोगे आप 7 से। ठीक है, तो 7 भी हो गया। अब फोर्थ स्टेप क्या होगा? 4, 7, 3, 1, तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, तो अब आप जाओगे 4 की तरफ। ठीक है, अब आप जाओगे 4 की तरफ। यानी जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको एक एक नंबर लेना है। सबसे पहले आप शुरू करोगे सबसे राइट साइड से, तो आपने शुरू किया 1 से, फिर 1 से आप जाओगे 3 पे, 1 से जाओगे 3 पे, फिर 3 से जाओगे 7 पे, फिर 7 से जाओगे 4 पे। तो ऐसे 4 डिजिट हैं, तो आपको 4 स्टेप 4 बार ही जो है मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरह से आप लोग करते हैं।
अभी आप लोगों को सही ढंग से पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा, अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आप इतना जानिए कि हम लोग एकदम राइट साइड से शुरू करते हैं और फिर उसके बाद लेफ्ट पे जाते जाते हैं, एक डिजिट एक डिजिट एक डिजिट करते हुए। ठीक है, पहले हम लोग 1 पे गए, फिर हम लोगों ने 1 से 3 पे गए, फिर 3 से हम लोग 7 पे गए और फिर 7 से हम लोग 4 पे गए। ठीक है, रिकॉर्ड हम हमेशा 1 डिजिट को करेंगे और बाकी हो जाएगा क्या, कैरी ओवर। इसका मतलब क्या है समझते हैं। ठीक है, मैं सेम जो है एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सेम एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल सेम है कि 4731 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने बताया था स्ट्रेट पहले 1 को निपटाना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5। ठीक है, अब ये जो 5 आप सबसे पहले क्या करोगे, 5 का टेबल पढ़ोगे, 5 1 जा 5। अब 5 जो है वो तो एक सिंगल डिजिट नंबर है, वो एक सिंगल डिजिट नंबर है, तो आप उस सिंगल डिजिट को ऐसे का ऐसे ही लिख दोगे, उसमें तो कोई वंस टेंस या 100 प्लेस नहीं है, तो उसको आप ऐसे का ऐसे ही लिख दोगे। यहाँ नीचे लिखोगे कितना, 5। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम लोग सेकंड में क्या करेंगे, 1 हो गया तो 5 से जाएंगे 3 पे। ठीक है, 5 से हम जाएंगे 3 पे। तो अब आप टेबल पढ़ो, 5 3 जा 15। तो 15 जो है वो एक डबल डिजिट नंबर है। ठीक है, एक 15 आया, 5 3 जा 15। मैंने आपको बोला था कि हम लोग सिर्फ वंस प्लेस को ही रिकॉर्ड करते हैं। तो वंस प्लेस क्या है इसमें, 15 में वंस प्लेस क्या है, ये हो गया ओ, ये हो गया टी। आप लोग ऐसे प्लेस वैल्यू पता लगाते हो। तो वंस है 5, वंस प्लेस क्या है 5, वही 5 क्या है वो वंस प्लेस है, और जो 1 बचा। तो आप लोग, मैंने बोला था यहाँ पे कि हम लोग सिर्फ वंस प्लेस को ही रिकॉर्ड करते हैं, तो आप नीचे लिखोगे 5, वंस प्लेस को आपने रिकॉर्ड कर लिया, बचा क्या 1। ये जो 1 होगा ना, ये हो जाएगा कैरी ओवर। कैरी ओवर का मतलब क्या, इस 1 को आप लिखोगे यहाँ पे, इस 1 को आप यहाँ लिख के ऐसे सर्कल कर दो, इससे आपको पता चल जाएगा ये होता है कैरी ओवर। अब ये 1 कहाँ लिखना है, जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया था उसके लेफ्ट नंबर पे। आपने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया था तो उसके लेफ्ट पे उसका कैरी ओवर लिखना है। फिर अगला स्टेप क्या करोगे, 3 भी निपटा लिया आपने, 1 को निपटा लिया, 3 को निपटा लिया। अब अगला आप निपटाओगे 7 को, तो 5 7 जा, तो अब आप पढ़ोगे 5 7 जा। 5 का टेबल पढ़ो, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होता है 35, 35, 5 7 जा 35। और ये जो ऊपर कैरी ओवर 1 होगा, इसमें आपको ये 1 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 36। ठीक है, 5 7 जा 35, और ये जो कैरी ओवर 1 है इसको आप करोगे ऐड, तो हो जाएगा 36। और रिकॉर्ड क्या करोगे, हमेशा वंस डिजिट को ही रिकॉर्ड करना है, बाकी जो बच जाएगा वो कैरी ओवर हो जाएगा। तो 36 में वंस डिजिट कौन सा है 6, यानी लास्ट वाला डिजिट जो है ना वही आपको रिकॉर्ड करना होता है। तो आप 7 के नीचे लिख दोगे, आपने मल्टीप्लाई किया था 7 से, तो 7 के नीचे लिख दोगे जो आखिरी वाला डिजिट है 6, और बाकी का जो 3 है वो 7 से पहले वाले में हो जाएगा क्या, कैरी ओवर। बच क्या गया, 3 बच गया, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे कैरी ओवर, और इसके ऊपर आप ऐसे सर्कल लगा दो, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये कैरी ओवर है। कैरी ओवर को हमेशा ऐड किया जाता है। ठीक है, तो आपने 1 निपटा लिया, 3 निपटा लिया, 7 भी निपटा लिया। अब आपको क्या निपटाना है 4। अब आप पढ़ो 5 4 जा, तो 5 4 जा होता है 20, कितना होता है 20, और कैरी ओवर भी है उसके ऊपर, तो इस कैरी ओवर को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 20 + 3 इज 23। जब आप देखो 4 के पीछे तो कोई नंबर नहीं है, 4 पे तो सब खत्म हो गया ना, तो अब आप 23 में ऐसे तो नहीं कर सकते कि 3 लिख दो और 2 पीछे ले जाओ, क्योंकि पीछे तो कुछ बचा ही नहीं। तो जब आप आखिरी डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नंबर आ जाए आप ऐसे का ऐसे लिख देते हैं। 23 आ गया तो आप 23 का 23 लिख दोगे, ये आपका मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 7 3 1 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 3 6 5 5। मैं एक
और एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे आप लोग उस चीज़ को आप अच्छे से जान जाओगे। ठीक है, ध्यान में ये रखना है कि आप हमेशा कोई भी डिजिट, अगर कोई सिंगल डिजिट आ गया तो सिंगल डिजिट को तो सिंगल डिजिट आप लिख दोगे, लेकिन अगर कोई सिंगल एक से ज़्यादा डिजिट आ गया तो सिर्फ आप आखिरी वाला लिखोगे। जैसे 36 आया था तो आप सिर्फ आखिरी वाला, ये जो आखिरी वाला है ना 6, खाली ये लिखोगे और इसको वंस प्लेस बोलते हैं। ठीक है, तो खाली आखिरी वाला आप लिखना है, बाकी जो बच जाता है नंबर में वो कैरी ओवर हो जाता है पीछे वाले में। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने का क्या नियम होता है, रूल क्या होता है कि आपको एक एक नंबर को एक एक बार में मल्टीप्लाई करना है। पहले 5 को आपने किया 1 से, फिर आपने 5 को किया 3 से, फिर आपने 5 को किया 7 से, ठीक है, फिर आपने 5 को किया 7 से, और फिर आपने इसी 5 को किया 4 से। तो एक एक करके इस तरह से आपको नंबर को जो है वो निपटाना रहता है। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल 2 देखते हैं। ये एग्जाम्पल आपकी एक्सरसाइज का ही है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, एक बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो हम लोग ले लिया 4 2 5 3, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो एक तो 7 का टेबल आना चाहिए आप लोगों को, मल्टीप्लाई आप तभी कर पाओगे जब आपको टेबल आएगा। और मल्टीप्लाई में देखो, अब आप सोचो क्या करना होता है मल्टीप्लाई में हमको। सबसे पहले 7 को मल्टीप्लाई करोगे आप 3 से। ठीक है, सबसे पहले आप किसको निपटाओगे, एक सेकेंड यार, पेन काम करना बंद कर गया। ठीक है, तो ये आपका 4253 इंटू 7 आ गया। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, मैंने आपको बोला था एक एक नंबर को आप देखोगे। सबसे पहले 7 को करोगे 3 से फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले 7 को करोगे 3 से, 7 को मल्टीप्लाई करोगे पहले 3 से, फिर 7 को करोगे एक पीछे जाओ, फिर आप 7 को करोगे 5 से, फिर एक पीछे जाओ 7 को करोगे 2 से, फिर एक पीछे जाओ 7 को करोगे 4 से। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई हमेशा करना रहता है। स्टार्ट करते हो आप सबसे राइट साइड से और एक एक करते हुए आप लेफ्ट साइड की तरफ चलते जाते हो। सबसे पहले 7 को 3 से, फिर 5 से, फिर 2 से और फिर 4 से। तो अब इस मल्टीप्लिकेशन में आप देखो कि यहाँ पे और रिकॉर्ड हमेशा करते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ आखिरी डिजिट, सिर्फ आखिरी का सिंगल डिजिट ही हम लोग नीचे रिकॉर्ड करेंगे, बाकी जो हो जाएगा कैरी। सबसे पहले आपको करना है 7 को 3 से, 7 3 का कितना होता है 21, कितना होता है 21, 7 3 जा 21। ये 21 आपको ऐसे लिखना नहीं है अलग से, बस इसको दिमाग में रखना है कि 21 होता है। तो 21 का आपको क्या रिकॉर्ड करना है, सिर्फ आखिरी डिजिट, ये वाला जो डिजिट है सिर्फ ये आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, 1 आपको रिकॉर्ड करना है और बाकी जो है 2 हो जाएगा वो इसके पीछे वाला, यानी इसके पीछे वाले पे हो जाएगा कैरी ओवर। तो ये 2 आपने यहाँ लिख दिया और इसके ऊपर ऐसे आप सर्कल बना दो। सर्कल बनाने से आपको पता चल जाएगा कि ये आप कैरी ओवर आपने रखा है और इसका आपको कुछ करना है। फिर सेकंड आपको क्या करना है, 7 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 7 5 का हो जाएगा 35। 7 का टेबल पढ़िए, 7 5 का हो जाएगा 35, और 35 में आप क्या करोगे, जो 2 कैरी ओवर आया था उसको आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 37। कैरी ओवर को हमेशा ऐड किया जाता है, तो हो गया 37। लेकिन रिकॉर्ड कितना करना है आपको, रिकॉर्ड करना है सिर्फ सिंगल डिजिट, यानी जो आखिरी का डिजिट है 37 में सिर्फ 7 रिकॉर्ड करोगे। तो आप रिकॉर्ड उसी के नीचे करोगे जिससे आपने मल्टीप्लाई किया। 5 से मल्टीप्लाई किया तो आप नीचे लिखोगे 7, और बाकी जो 3 है ये इसके पीछे वाले में जो है वो कैरी ओवर हो जाएगा। ठीक है, फिर आप करोगे 7 2 जा 14, और 14 में आप 3 ऐड करो। ठीक है, 14 में 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 17, लेकिन रिकॉर्ड करेंगे सिर्फ और सिर्फ आखिरी का डिजिट, यानी 7
और बाकी जो एक बचा वो हो जाएगा कैरी ओवर, यानी कि यहाँ पर ये 1। फिर आप करोगे 7 4 जा 28, तो 28 और प्लस 1 जो कैरी ओवर है वो कितना हो जाएगा 29। लेकिन अब आप यहाँ देखो, अब तो आपके पीछे और कोई डिजिट नहीं है ना कैरी ओवर ले जाने के लिए, ठीक है। तो आप 29 का पूरा 29 लिख दोगे और ये आपका आंसर आ जाएगा 29771। 29771 जो होगा वो आपका पूरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेके हम लोग समझेंगे। और थर्ड एग्जाम्पल नंबर 3, और ये एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, 3145 3145 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। इसको 9 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, फिर 9 को करेंगे 4 से, फिर 9 को करेंगे 1 से, फिर 9 को करेंगे 3 से। इतना तो अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा पैटर्न क्या है। सबसे पहले 9 को 5 से, फिर 9 को 4 से, फिर 9 को 1 से, फिर 9 को 3 से। और रिकॉर्ड करने का भी पैटर्न समझ में आ गया होगा कि सिर्फ आखिरी का डिजिट रिकॉर्ड करना है, बाकी जो होगा वो कैरी हो जाएगा। तो 9 5 होता है 45। तो आप दिमाग में सोचो 45 में से जो आखिरी है यानी 5, यहाँ पे लिखना नहीं है, वैसे लिख भी सकते हो लेकिन लिखना नहीं है, लिख भी सकते हो समझने के लिए। तो 45 का 5 जो है हम नीचे लिख देंगे और बाकी ये जो 4 होगा ये ऊपर हो जाएगा कैरी ओवर, यानी कि ये गोला मार दो वापस से। फिर 9 को करेंगे 4 से, तो 9 4 जा कितना होता है 36। लेकिन 36 तो आया, लेकिन इसके ऊपर तो कैरी ओवर 4 था, तो वो 4 भी हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 40। और 40 में जो आखिरी डिजिट है यानी कि 0, हम लोग सिर्फ 0 रिकॉर्ड करेंगे और बाकी 4 जो होगा वो इससे पीछे वाले में, यानी 4 से पीछे वाले में क्या हो जाएगा कैरी ओवर, ठीक है। फिर आएगा 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, लेकिन प्लस 4 भी तो है ना, तो 9 + 4 इज 13। 13 में हम रिकॉर्ड करेंगे सिर्फ 3 और कैरी ओवर कितना हो जाएगा, कैरी ओवर आ जाएगा 1, ठीक है। ये 1 कैरी ओवर हो गया। अब 9 3 जा 27, ठीक है। 9 3 जा 27 और 27 और प्लस 1 जो एक कैरी ओवर बचा था वो हो गया 28। लेकिन अब तो कैरी ओवर ले जाने के लिए कुछ बचा नहीं है, ये तो आखिरी डिजिट था, तो हम लोग 28 का पूरा 28 लिख देंगे। हम लोग ये भी चीज़ ध्यान में रखना है कि जब आखिरी डिजिट हो जाए ना, जब जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके पीछे तो कुछ नहीं होता ना कैरी ओवर ले जाने के लिए, तो हम लोग आखिरी में जो भी ऐड करके आता है वो पूरा का पूरा हम लोग वैसे का वैसे लिख देते हैं और वही आपका जो होता है वो आंसर हो जाता है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं और आई थिंक कि ये 3 एग्जाम्पल सफिशिएंट होंगे आप लोगों को बताने समझने के लिए कि क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। तो अभी आप लोगों जो हैं वो अपनी एक्सरसाइज 3.4 में एक्सरसाइज 3.4 में जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका बी, उसका सी, उसका डी, उसका ई, उसका एफ और उसका जी, ये जो है ये आप लोगों का हो जाएगा। ये जो है ये आप लोग होमवर्क में इसको कर लीजिएगा। बहुत सिंपल है, बिल्कुल जैसे मैंने आप लोगों को बताया है वैसे ही करना है, ठीक है। और ये आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा, तो इसको आप होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। आज आप लोग ये सिंगल, इसको हम इस तरीके से जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना सीखा ना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम मेथड, ठीक है। हम लोग एक एक चीज़ को लेके चल रहे हैं, हम कॉलम वाइज लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इसको हम लोग, ये जो होता है ये, इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो हम लोग एक एक कॉलम लेके चल रहे हैं, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम मेथड। खैर वो आप समझ लीजिए, लेकिन ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन जो है वो आप होमवर्क में सॉल्व जो है वो कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।